हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में स्वागत है। क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर एवोल्यूशन, जो कि फोर्थ पार्ट में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये फोर्थ पार्ट है। मैंने मेन टॉपिक पार्ट के रूप में बता दिया है। हम लोग आज बात करेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो एनसीईआरटी के टेबल में दिया गया है। उसके चित्र भी दिए गए हैं और उसके नाम भी दिए गए हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अब आने लगा। अभी तक तो नहीं आता था, लेकिन अब इसके क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो यार, ठीक है। और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए है, उसको मैं बताऊंगा लास्ट में। और अभी के लिए थोड़ा सा अभी शार्ट वीडियो हैं वो अब जो है आने लगेंगी। शार्ट वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि वहाँ तो बाहर तो ऐसा जो है बोर्ड वगैरह तो है नहीं, तो आपको शार्ट वीडियो मिलेंगी, तो आप उसमें कमेंट में रिप्लाई दे दिया करना, ठीक है। बात करेंगे हम लोग डाइवर्जेंट वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। देखो, चैप्टर में दिया गया लास्ट के वो टेबल में लिखा गया है और चित्र भी दिए गए हैं। प्लेसेंटल मैमल एक तरफ दिया है, एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दिया गया है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। प्लेसेंटल मैमल कौन कौन से होते हैं? मोल, एंटीटर, माउस, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल और बॉबकैट एंड वल्फ। इतने सात ऑर्गेनिज्म के नेम दिए गए हैं। और इधर जो लिखा गया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के मेंबर कौन कौन से होते हैं? जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पाए जाते हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो इधर उधर प्लेसेंटल मैमल, जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है, वो मैमल होते हैं, उसके मेंबर लिखे गए हैं। और इसमें इधर जो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के मेंबर लिखे हैं। कौन कौन से होते हैं? जो कि मार्सुपियल, नॉम्बैट, एंटीटर जिसे बोलते हैं चींटीखोर, जो चींटी खाता, और ये मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फ्लेंजर, तस्मियन टाइगर, तस्मियन वाल्फ। अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल के ऑर्गेनिज्म अगर दे दिए जाएं क्वेश्चन में, तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म के नेम, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इसके भी मेंबर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक है प्लेसेंटल मेंबर का वो प्लेसेंटल मैमल का मेंबर, और एक है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का मेंबर। अगर दे दिया जाए, कह दिया जाए कि एंटीटर, नॉम्बेट एंटीटर, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि माउस, मार्सुपियल माउस दे दिया जाए क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में दे दिया, बताओ माउस और मार्सुपियल माउस ये क्या शो करते हैं? तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोल और माउस या लीमर दे दिया जाए, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अगर मार्सुपियल मोल और मार्सुपियल माउस दे दिया जाए, तो ये भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अगर इसके मेंबर से मिला के दे दिए जाए, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इतनी सारी चीज़ बहुत सिंपल है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करना है। तो ये क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसके मेंबर क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अगर इसके मेंबर ले लिया जाए, कोई भी एक दो एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो इसके मेंबर और इसके मेंबर अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए, तो वो शो करते हैं हमारे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर? तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब लास्ट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? ऑरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, इज कॉल्ड होमोलॉगी। और इस एवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसके एग्जाम्पल याद करना है हमको। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? विंग्स, वो फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट एंड चीता और मैमल, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। थॉर्न ऑफ बगनवेलिया, थॉर्न ऑफ कुकरबिटा, ट्रेंटिल ऑफ कुकरबिटा, थॉर्न ऑफ बगनवेलिया, इसका मेन एग्जाम्पल होते हैं। और इसके बाद हम एनालॉगी की बात करते हैं, तो एनालॉगी जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऑरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, तो हम इसको बोलते हैं एनालॉगी। एनालॉगी कौन सा एवोल्यूशन शो करता है? डाइवर्जेंट वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जबकि होमोलॉगी जो शो करता है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स, और ये हो गए ई ऑफ ऑक्टोपस, ई ऑफ मैमल, और लास्ट में दिया गया है कि स्वीट पोटैटो इसके मेन एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। किसने दिया? तो वान बियर ने दिया, वो हेकल ने दिया, जबकि वान बियर इस एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन को डिसरिगार्ड कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी? हुगो डी व्रीज, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन होते हैं वो डायरेक्शन लेस होते हैं, और वो सडन
सडन चेंजमेंट उनमें होता है। और जबकि डार्विन बोल रहे थे कि स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि हार्डी-विनबर्ग लॉ जो होता है, हार्डी-विनबर्ग लॉ का इक्वेशन क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर डिस्टर्ब करते हैं, वो होते हैं, पहले हो गया जीन माइग्रेशन, जीन का फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर होते हैं जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेना है। और इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दिया गया, हार्डी-विनबर्ग लॉ के नीचे जो टेबल दी गई है। तो पहला पीक गेट हायर और नैरो है तो होगा स्टेबलाइजेशन नेचुरल सिलेक्शन। अगर पीक गेट वन डायरेक्शन है तो होगा डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। अगर पीक गेट पेरिफेरल वैल्यू को सिलेक्ट करती है नेचर, अगर पेरिफेरल वैल्यू को सिलेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद ह्यूमन ऑफ एवोल्यूशन, ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में आपको याद कर लेना है। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग जो कि 15 बिलियन ईयर एगो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, इसके बारे में याद करना है आपको, कौन कहाँ रहते थे, कहाँ पाए जाते थे, कौन मीट खाता था, कौन मीट नहीं खाता था, किसकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है वो याद करना है आपको। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना, माइंड अप करना है। तो इतनी सारी बातें। अच्छा, लास्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन वो ये थी कि 15 अगस्त को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी लाइव थे, तो हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने ये बोला था कि सेंट्रल की बात बोल रहे हैं कि सेंट्रल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी आने वाले 500 साल के अंदर। आने वाले 500 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो अगर सेंट्रल में बढ़ेंगी तो स्टेट में भी अपने बढ़ेंगी। पहले देखते थे आपकी यूपी में, अपने यूपी में देख लीजिए कि सीटें बहुत कम थी और कॉलेज भी बहुत कम थे, लेकिन आज के उसमें देखा जाए तो बहुत सारी सीटें हैं और बढ़ाई भी गई हैं और कॉलेज भी खुल रहे हैं। अभी तो 722 सीटें शायद बढ़ाई गई हैं अपने यूपी में, लेकिन और भी बढ़ाने की उम्मीद है, अभी काउंसलिंग होते होते तक बढ़ने की उम्मीद है, तो भी बढ़ाई जाएंगी। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और वन शॉट का वीडियो आपके पास अब आएगा, क्योंकि बाहर जो है कुछ दिन के लिए आपके पास वन शॉट आएंगे वीडियो। ठीक है, तो आप कमेंट करते रहिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।